का टॉपिक चल रहा है और एरर में हम इतना सीख चुके कि कैसे ट्रू वैल्यू होती नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं एवरेज निकाल के, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाल के उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एक रिलेटिव एरर और एक परसेंटेज एरर का फंडा और था। और फिर मैंने आपको बताया था जब दो रिजल्ट कंपेयर करने होते हैं तो हम ये देखते हैं किसने परसेंटेज एरर कम की है। अब आ जाइए, मैं आज एक जो टॉपिक अभी एक हेडिंग डालता हूं, वो हेडिंग शायद बाउंस जाएगी आपके सिर से। हेडिंग है प्रोपेगेशन इन एरर। प्रोपेगेशन इन एरर गई ना बाउंस? जल्दी बोलो, क्या ये हेडिंग समझ में आई क्या? जल्दी बताओ, हेडिंग कुछ समझ में आई क्या? शायद मुझे नहीं लगता। अच्छा आई, शिवेश को आई समझ में, वेरी गुड, बड़ा ही ब्रिलियंट बंदा है। क्या मतलब है शिवेश? थोड़ा सा हल्का फुल्का टाइप कर दे, थोड़ा सा हल्का फुल्का टाइप कर, फिर क्या लगता है, क्या समझ में आया प्रोपेगेशन इन एरर में? जल्दी टाइप कर जब तक, ठीक है। यदि ये हेडिंग समझ में नहीं आई तो मेरे पास एक और हेडिंग है, एक और हेडिंग है, वो हेडिंग भी शायद बाउंस जाएगी। वो हेडिंग है एरर इन कॉम्बिनेशन। एरर इन कॉम्बिनेशन। वेट एंड बेटा, एक मिनट वेट करो। तो चलिए बेटा, या तो ये हेडिंग या ये हेडिंग, दोनों में से यदि कोई समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए बेटा, आप मान लो मैंने एक ये कमरा है ना, एक कमरा है, उसका एरिया मेजर करने का टास्क दिया आपको। मैंने टास्क दिया कि ये कमरा है, इसका मतलब सही से मान लेना, रेक्टेंगल है, कोई आड़ा टेढ़ा तिरछा मत मानना, ठीक है। ये कमरा है, इसका एरिया मेजर करो। सच्चाई है, एरिया मेजर करने की कोई दुनिया में मशीन ही नहीं है। और आप भी समझ जाओगे अभी मैं जो बोलूंगा। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए इंची टेप होता है, मास मेजर करने के लिए वेइंग मशीन होती है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है, वेलोसिटी मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर होता है, लेकिन एरिया मेजर करने की कोई मशीन या इंस्ट्रूमेंट या कोई इंची टेप नहीं होता। फिर एरिया कैसे मेजर होता है? एरिया इज मेजर्ड इन इनडायरेक्ट मेथड। कैसे? पहले आप लेंथ मेजर करिए, पहले ये लेंथ मेजर करिए, ये वाली ये लेंथ मेजर करिए, फिर ये ब्रेथ मेजर करिए, ये लेंथ और ब्रेथ मेजर करिए। यानी मेजरमेंट आपने किया है एल और बी का, एरिया का नहीं किया। अब जो एरिया निकलेगा, एरिया ए, वो निकलेगा एल और बी को कंबाइन करके, मल्टीप्लाई करके। सुनिए, मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपने एरिया मेजर नहीं किया, आपने एरिया मेजर नहीं किया, आपने एरिया कैलकुलेट किया है। दोनों में अंतर समझ रहे हो? मेजर करना और कैलकुलेट करने में। मेजर करना होता है जहां आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करना पड़ता है, किसी चीज में मेहनत करनी पड़ती है, कैलकुलेशन मतलब लैब में। एक तो होता है मेजरमेंट, इंची टेप, वेइंग मशीन, फलाना लिमका ढिमका ढिमका। ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। ये दोनों शब्दों को प्लीज समझिएगा। तो आपने लेंथ मेजर कर ली है, आपने ब्रेथ मेजर कर ली है, ठीक है। अब देखिए, पहले थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड पे जाते हैं। 10th स्टैंडर्ड में सपोज करो लेंथ की वैल्यू, सपोज करो लेंथ की वैल्यू है 8 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू है 6 मीटर। तो एरिया हो गया 8 गुणा मल्टीप्लाई बाई 6, 48 मीटर स्क्वायर। ये है 10th वाली जिंदगी। हाँ, मैं बता रहा हूं। अच्छा, एरिया कैलकुलेट करेंगे, मेजर करने की मेहनत हमारी एल और बी में गई है। आपने इसमें जो मेहनत इन्वेस्ट हुई है वो एल और बी को मेजर करने में हुई है। अब सुनिए, ये तो है 10th जिंदगी, लेकिन यदि हम अपनी पिछली कुछ क्लासों को इससे कनेक्ट करें तो आप पाओगे सच्चाई है, जब हम लेंथ मेजर करने जाएंगे तो लेंथ 8 मीटर नहीं आएगी। लेंथ 8 मीटर, ये तो 10th की जिंदगी हो गई। 8 मीटर प्लस माइनस सपोज करो 0.1 मीटर, सपोज करो 0, बोलो यही तो आएगा ना। सच्चाई है, जब आप लेंथ अपने हाथों से मेजर करोगे तो मेजरमेंट एरर फ्री नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एरर होगी। तो लेंथ 8 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर। ऐसे मैं दोनों एग्जाम्पल लिख देता हूं, सुनो। ये है 10th वाली जिंदगी, 10th स्टैंडर्ड। लेकिन जब यही काम आप 11th में कर रहे हो, आप यही एरिया आपका, जैसे ऐप अपग्रेड हो जाती है ना, नए नए फीचर्स आ जाते हैं, तो ये रही लेंथ, ये रही ब्रेथ। तो पता है 11th वाला बंदा यानी मैं और आप, ठीक है, लेंथ की वैल्यू 8 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर, ऐसे मेजरमेंट लेके आना पड़ेगा हमें। ब्रेथ की वैल्यू
ब्रेथ की वैल्यू 6 मीटर प्लस माइनस, मतलब हमें मेजरमेंट के साथ साथ एरर भी रिपोर्ट करनी होती है। मेजरमेंट के साथ साथ एरर की भी रिपोर्टिंग करनी होती है कि मेरे मेजरमेंट में इतनी एरर हो सकती है। चलिए, तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। होप समझ में आ गया। अब मुद्दा ये कि अब आप जब एरिया निकालोगे, 10th वाले ने तो निकाल लिया, अब आप जब एरिया निकालोगे तो जब आप L इंटू बी करोगे तो L ये रही 8, ये रही 6, 8 गुणा 6 48। तो क्या ये वाजिब है, ये सही है कि लेंथ में एरर है, ब्रेथ में एरर है, और आप एरिया यही कैलकुलेट करके छोड़ रहे हो और एरिया में एरर नहीं, एरर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो। जब लेंथ में एरर है और ब्रेथ में एरर है तो एरिया एरर फ्री कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचो। इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपने जिस लेंथ का सहारा लिया, जिस ब्रेथ का सहारा लिया, साला उसी में बदमाशी हो रही है, उसी में गलतियां हैं। तो आप ये बात तो मान चुके ना कि ये जो मैंने एरिया निकाला है वो भी एरर फ्री नहीं हो सकता। तो मुद्दा ये आता है, तो फिर इसमें एरर कितनी होगी? मुद्दा ये आता है एरर कितनी होगी। एरिया निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लेकिन इसमें जो प्लस माइनस एरर इंक्लूड करूंगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसी टॉपिक का नाम है एरर इन कॉम्बिनेशन। मतलब जब दो रिजल्ट, ये रिजल्ट जिसमें एरर है, ये रिजल्ट जिसमें एरर है, जब दो एरर वाले रिजल्ट कंबाइन करते हैं तो उनकी एरर को कैसे कंबाइन करें, उनकी एरर के लिए कैसे हम आगे बढ़े। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर जैसे लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी एक्सपेक्टेशन पता है क्या है कि जैसे सर एरिया मैं बताऊं एरिया कितना होगा? एरिया होगा 48 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 48 मीटर, और ये मल्टीप्लाई कर दिया, इन्हें भी 0.01 मीटर स्क्वायर। हम में से कई लोग शायद सोच बैठे, इच्छा ने आंसर भी दे दिया, सिर्फ प्लस करने की सोच रहा है कोई। अब आप एक चीज सुनिए, मैं आपको एक एहसास और एक इमोशंस दूंगा, एक इमोशंस के साथ सोचना। साला लेंथ में 0.1 मीटर की एरर है, ब्रेथ में 0.1 मीटर की एरर है, एरिया में 0.01 की एरर रह गई, बस कम हो गई एरर। आप गौर से देखो 0.01 और कम हो गई, ये एरर कम हो गई। जबकि हमने तो कोई एरर तो कम तब होती है ना जब हम बढ़िया इंस्ट्रूमेंट यूज करें मेहनत के साथ, ये एरर जादू से कम हो गई। अब ये सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, साला दो सब्जियां हैं, इसमें मिर्च ज्यादा है, इसमें मिर्च ज्यादा है, इसमें मिर्च ज्यादा है, इसमें मिर्च ज्यादा, दोनों सब्जियों को जब मिलाओगे तो मिर्च कम हो गई, जादू हो गया। ये तो कुछ गलत नहीं लग रहा आपको? फील करो, कुछ गलत लग रहा है नहीं लग रहा? आपको गलत लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि यहां कुछ गड़बड़ तो हुई है। आपको लगा कि हमने जैसे इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया है, इन्हें भी मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, इन्हें भी मल्टीप्लाई। लेकिन आपने देखा जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0.01 आया, यानी कि साला एरर वाला पोर्शन अपने आप कम हो गया। ये गलत है। पता है वहां से आप किस नया कदम क्या बढ़ाने जा रहे हो? ये वाली अलजेब्रा अलग होती है जो बचपन से पढ़ रहे हो आप, ये वाली अलजेब्रा, इनको कंबाइन करने की अलजेब्रा वही है जो 10 तक पढ़ते आए हो, लेकिन इन्हें कैसे कंबाइन करना है वो आपको गैंग्स ऑफ फिजिक्स 4 वाला समझाएगा। समझ गए? ये दोनों कैसे कंबाइन होते हैं ये आपको पता है, इसमें मैं कोई आपको नई चीज नहीं सिखाने वाला, वही 10th वाले स्टैंडर्ड से। लेकिन इनको कैसे कनेक्ट करना है ये मैं सिखाऊंगा आपको। एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करो टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? एक दिन का टेम्परेचर ये था और दूसरे दिन का टेम्परेचर है 44 डिग्री सेल्सियस। सुनिए, मतलब एक दिन हमने थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर किया, ये एक दिन मेजर किया ये, ठीक है? दो अलग अलग। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इन 2 दिन का? इन 2 दिन में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? अच्छा 10 तक इतना हिस्सा होता ही नहीं था, इतना हिस्सा देखो मेरा हाथ देखिए, इतना हिस्सा होता ही नहीं था, तो आप 44 में से 42 घटा देते थे, बस हो गया।
लेकिन अब तो साला संग में दहेज में ये भी है ना। तो देखिए अब यदि मैं आपसे कहूं टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो आप इसमें से इसे घटाओगे, आप लिखोगे 2 डिग्री सेल्सियस। हाँ इतना क्वेश्चन तो सही है, लेकिन क्या इसमें एरर नहीं होगी? बताइए, आपने इसमें से इसे घटा दिया 2 डिग्री सेल्सियस, जब इसमें एरर है इसमें एरर है, तो जो कंबाइन होकर रिजल्ट आया है वो एरर फ्री कैसे हो जाएगा? आपको प्लस माइनस इसमें भी तो कुछ मेंशन करना होगा। अब आपने क्या सोचा, मैं इसमें से इसे घटाया है तो इसमें से इसे घटा देता हूं, इसमें से ये गए 0। अब आप सोचो 0 एरर तो कभी दुनिया में भगवान से भी नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो आइए सीखते हैं, इनके साथ वही हरकत करनी है जो आप 10 तक सीख के आए हो। यदि घटाने की बोल रहा है तो घटा देना, मल्टीप्लाई करने की बोल रहा है मल्टीप्लाई कर देना, प्लस करने की बोल रहा है प्लस कर देना। जैसे यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहां घटाने की जरूरत पड़ी तो घटा दीजिएगा। तो इतने हिस्से को तो वैसे ही सॉल्व करिएगा जैसे करते आ रहे हो, लेकिन इस हिस्से को सॉल्व करना इस हेडिंग के अंदर सिखाया जाएगा। अब हेडिंग समझ में आ गई, एरर इन कॉम्बिनेशन। जब दो एरर वाले रिजल्ट कंबाइन होते हैं, एरर वाले रिजल्ट कंबाइन होते हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें एरर किस तरीके से मूव करती है, या प्रोपेगेशन इन एरर, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें एरर किस तरीके से मूव करती है। हेडिंग बताइए समझ में आई या नहीं आई? सबसे बड़ी चीज तो यही कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो। और मैं नहीं आई समझ में, किसी को नहीं आई, हेडिंग ही नहीं समझ में आई कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो। सिल्की और सिवेश को समझ में आई कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो। फिर बेटा फायदा क्या आगे बढ़ने का, जब आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो मेरे बेटा पसीने देगा इस हेडिंग को बताने के चक्कर में। एरर इन कॉम्बिनेशन की, एरर को कंबाइन कैसे करते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब अच्छा, जैसे यहां आपको क्या था, दो रिजल्ट मल्टीप्लाई करने थे, यहां क्या था, दो रिजल्टों को, दो मेजरमेंट को सेपरेट करना था। तो आपके सिलेबस में 5 ऑपरेशन है, ये दो रिजल्टों को आपको प्लस करना पड़ता है, तब क्या करना है एरर का। दूसरा हेडिंग, जब माइनस करना हो तो क्या करना है, जब मल्टीप्लाई करना हो, चौथा डिवाइड करना हो, और पांचवा पावर लगानी हो, जैसे a की पावर n। मतलब समझिए ये 5 ऑपरेशन में आपको ये सीखना है कि जब दो रिजल्ट जोड़ने हो तो एरर का क्या करना है। अच्छा, दो रिजल्ट जोड़ने भी पड़ सकते हैं ना, जैसे मैं यहां कोने में यहां लिख देता हूं ना, शुरू से सिखाऊंगा नो डाउट। एक रेजिस्टेंस है 40 प्लस माइनस 0.3 ओम, एरर तो आएगी, अब तो आदत डालना पड़ेगा ऐसे। एक दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 15 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक है 0.2 ओम, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। अब मैंने कहा ये दो रेजिस्टेंस मुझे सीरीज में जोड़ने हैं, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, आर एस लिखा है मैंने, आर एस। अब आपको इतना तो पता है सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, यानी सीरीज का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको दो रेजिस्टेंस वैल्यू जोड़नी पड़ती है। समझ में आ गया, दो रेजिस्टेंस वैल्यू। तो इतना हिस्सा तो आप यही लिखोगे, आर एस इक्वल टू 40 और 15 55 प्लस माइनस, ये मैं सिखाऊंगा, समझ गए। इतना हिस्सा तो वैसे ही सॉल्व करना, इसके लिए पैनिक नहीं करना कि इतना हिस्सा कैसे आएगा। इतने हिस्से में वही ऑपरेशन करना जो ऑपरेशन करने को बोला है। प्लस करना है प्लस करिएगा, माइनस करना है माइनस करिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, जो ऑपरेशन उस समय सवाल में एक्शन में वो करना। लेकिन उसमें के आगे क्या करना है वो सीखने के लिए तैयार हो जाइए, मैं सिखाने जा रहा हूं। हो शायद एक एग्जाम्पल से और समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। चलिए, तो सबसे पहली हेडिंग है, तो इसमें 5 सब हेडिंग चलेंगी। पहली हेडिंग एरर इन एडिशन। समझना इस हेडिंग को सब, यानी और एक और लंबी हेडिंग बता देता हूं, एरर इन अ केस व्हेन 2 रिजल्ट्स आर टू बी एडेड। अच्छा, अलग अलग हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए हो सकता है ना, रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया हो, एक रेजिस्टेंस अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया हो, तो हो सकता है ना, एक रामलाल ने मेजर किया हो, एक तो श्यामलाल ने किया हो। तो चलिए बेटा, मैं जो कह रहा हूं सुनिए, हेडिंग समझिए मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, एरर। और पहली हेडिंग में दम ज्यादा लगेगा मेरा, और आपका भी लगना चाहिए। एक बार पहली हेडिंग का बेस समझ में आ गया ना, तो दूसरी तीसरी चौथी 5 कैसे है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर। पहली वाली हेडिंग में पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद 4 थोड़ा इजी हो जाएंगी फिर। तो इस हेडिंग में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एरर इन एडिशन।
एक लंबी वाली हेडिंग और बोल देता हूं, और एक और हेडिंग, एरर इन अ केस व्हेन टू रिजल्ट्स या मेजरमेंट्स, व्हेन टू मेजरमेंट्स आर टू बी एडेड। ये थोड़ी लंबी हेडिंग हो गई, मतलब उस केस में हमें एरर का क्या करना है, एरर इन अ केस व्हेन टू मेजरमेंट्स आर टू बी एडेड, जब दो मेजरमेंट को ऐड करना है। लेट आपको ए प्लस बी को जोड़ना है और उस रिजल्ट को जेड पुकारना है। इमेजिन करो ये फॉर्मूला है, इमेजिन करो ये फॉर्मूला है कि आपको ए और बी को जोड़ के जेड, जैसे अभी आरएस वाला रेजिस्टेंस था, सपोज करो, एक मिनट, ये एक सपोज करो चौक है ना, ये टूट गई। अब मैं आपसे कहूं इस चौक की ओरिजिनल लेंथ क्या थी, पूरी चौक की लेंथ क्या थी, इस पूरी चौक की लेंथ क्या थी, तो आप क्या करोगे, इसकी लेंथ मेजर करोगे, आप इसकी लेंथ मेजर करोगे, दोनों को जोड़ दोगे। यानी इन द बिगिनिंग ही आपको पता है कि मैं पहले एक चौक की लेंथ निकालूंगा, दूसरी चौक की लेंथ को लेके दोनों को जोड़ देना है, वो हमारी टोटल लेंथ होगी। बोलो इतना समझ में आ गया नहीं, इतना समझ में आया या नहीं आया? ये मैंने क्या लिखा कि ये आपको सपोज करो पहले से ही माइंड में फ्रेम है कि आपको ये ऑपरेशन करना है, आपको इस फिजिकल क्वांटिटी और इस फिजिकल क्वांटिटी को सपोज करो जोड़ना है, ए प्लस बी को जोड़ना है, और आपने नाम सोच दिया कि जेड आएगा, उसको उस रिजल्ट का भी नाम सोच दिया कि उसे जेड बोलेंगे। लेकिन अभी तो आपने सिर्फ ये सोचा कि मुझे इन दोनों चौक की लेंथ को निकाल के दोनों को जोड़ना है, लेकिन जब, एक मिनट, दोनों चौक का नहीं, ये देखिए, ठीक है, ये रही दोनों चौक। अब आप क्या करोगे, काम ऑपरेशन शुरू, ये लोगे, इसकी लेंथ निकाली, इसकी लेंथ है लिम्का, इसकी लेंथ है ढिमका, लिम्का प्लस ढिमका है ना। लेकिन अब जब आप एक्चुअल में जब उतरोगे तो सच्चाई है, इन एक्चुअली फॉर्मूला तो हमने ऊपर लिख दिया कि हमें दोनों रिजल्ट जोड़ने हैं, लेकिन जब आप, ए आपके पास है तो है नहीं, इस चौक की लेंथ है तो है नहीं, आकाशवाणी तो होगी नहीं, लैब में जाओगे तो इन एक्चुअली ए जब आप मेजर करने जाओगे तो ए अकेला नहीं आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इस रूप में आएगा। सुनने में अच्छा लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन कर रहेंगे तो ये सीन जनरेट होगा। बोलो होगा या नहीं? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन साला ए के दिल से पूछो कि ए अकेला नहीं आएगा, ए के साथ उसकी एरर दहेज में आएगी। बी जब मेजर करने आओगे, जब मैं चौक का दूसरी लेंथ मेजर करूंगा तो साला बी अकेला नहीं आएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी आएगा। तो सुनिए बेटा, तो पता है क्या होगा, जब आप वास्तविकता में, हकीकत में इस फॉर्मूले को यूज करोगे, इक्वल की जगह इक्वल, तो पता है ए की जगह ए प्लस माइनस डेल्टा ए रखना पड़ेगा आपको, आपको ए नहीं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए रखना पड़ेगा, समझ गए? और अब ये वाला प्लस, आपको बी नहीं, बी प्लस माइनस डेल्टा बी रखना पड़ेगा। यानी दिखने में ये जो चीज जितनी थी वो एक्चुअल में ऐसे करनी पड़ेगी। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? जो चीज हमारे माइंड में, फ्रेम में ऐसे थी कि दो रिजल्ट ऐड करने हैं, वो एक्चुअल में जमीनी हकीकत ये है कि आपको ऐसे करना पड़ेगा। जमीनी हकीकत ये है कि इस ऑपरेशन को ऐसे करना पड़ेगा। तो सोचो, ए में एरर, बी की एरर, आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। तो सोच के बताइए, अब एलएचएस तो जेड भी फिर ऐसे नहीं, वो भी कुछ ना कुछ एरर आएगी कि नहीं आएगी? फिर जेड एरर फ्री के, जब ए में एरर है, जब बी में एरर है, तो फिर जेड में भी तो कुछ ना कुछ एरर आएगी। अब ये डेल्टा जेड हमें ढूंढना है, ये होगा कितना? सारी कलेसी इसी बात की है, सारी कलेसी। देखो जेड की वैल्यू तो ए प्लस बी है, हमें तो डेल्टा जेड फाइंड आउट करना है ना, कि जब दो रिजल्ट ऐड करते हैं तो एडिशन में जो रिजल्ट जनरेट होता है उसकी एरर क्या होती है। बोलो ये लाइन समझ में आ गई या नहीं आ गई पूरी? कि इन एक्चुअली जब आप ए निकालोगे तो ए प्लस, जल्दी से बोलो लाइन समझ में आएगी नहीं आई? ए प्लस माइनस डेल्टा है, बी नहीं आएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो फिर जेड नहीं आएगा, जेड आएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये बताइए जेड
प्लस माइनस डेल्टा जेड और जेड माइनस प्लस डेल्टा जेड, ये एक ही बात है, अलग अलग बात है? ये बताइए। मान लो किसी ने माइनस ऊपर लिख दिया, प्लस बाद में लिख दिया, है ना? ये दोनों एक ही बात है। अच्छा, जैसे कोई चीज खो गई मम्मी, या जैसे कोई चीज खो गई तो मम्मी कहते यहीं आसपास देख ले। अब कोई बोले आसपास कि यहीं आसपास ढूंढ ले, यहीं होगी, और मैं इसको ऐसे बोल दूं पास आस, तो टेक्निकली तो गलत नहीं, लेकिन आप जानते हो कि ये बोलने में थोड़ा रिदम बन चुका है सबका। कोई बोले कि आसपास देख लो और कोई बोले पास आस देख लो, ये शब्द पहले लिख दिया, ये तो टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन वो रिदम यही बना हुआ है, तो गलत ये नहीं है, पर वो पहले ही बना हुआ है, वो पहले से ही। जैसे इंडिया में आप कोई सा भी पेश कर लो, बोला जाता है कॉलगेट कर ले बेटा, है या नहीं? चल बेटा उठ कॉलगेट कर ले। आप कोई भी नूडल खा लो, बोला मैगी जाएगा, मैगी बना दो। इंडिया में नूडल्स मतलब मैगी होता है, तो वही चीज, तो वो प्लस माइनस ट्रेंड बन चुका है, जबकि ये दोनों एक ही बात है। हाँ, तो अब सुनिए, मैं अब इसको थोड़ा सा सजा रहा हूं। इक्वल ये वाला ए, ये वाला प्लस, ये वाला बी, मतलब इस ए और बी को पास पास लिख दिया। ये प्लस माइनस डेल्टा ए और ये प्लस माइनस डेल्टा बी, LHS जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ए और बी को पास पास लेके आया हूं। जैसे ही मैं ए और बी को पास लाऊंगा तो ये पूरा ए प्लस बी जेड से कट जाएगा। ऐसा क्यों? ए प्लस बी जेड से इसलिए कट गया क्योंकि ए प्लस बी तो जेड ही है, ये ए प्लस बी जेड से कट गया। तो फाइनली आपका बचा क्या? आपका बचता है प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये स्टेप जल्दी बताओ, आप मुझे दिख नहीं रहे हो, मैं आपका एक्सप्रेशन तो नहीं देख पाता, लेकिन आपके टाइपिंग ये यहां तक समझ में आ गया। हम डेल्टा जेड ही निकालना चाहते थे, लेकिन अब इस डेल्टा जेड में साला दिक्कत क्या आई है? दिक्कत ये आई है कि डेल्टा जेड का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार आंसर आएंगे इस फॉर्मूले से। क्यों चार आंसर आएंगे बताता हूं, सुनिए। डेल्टा जेड का मतलब प्लस डेल्टा ए या माइनस, भाई प्लस माइनस का मतलब बोथ पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती हैं। प्लस माइनस का मतलब दोनों पॉसिबिलिटी। तो पता है डेल्टा जेड के या प्लस माइनस डेल्टा जेड के चार पॉसिबल आंसर आ रहे हैं। देखो, चार आंसर कैसे हो रहे? या तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या डेल्टा जेड इक्वल टू माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या डेल्टा जेड इक्वल टू ये डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और डेल्टा जेड इक्वल टू माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। सोच के देखो, इसका मतलब यही चार पॉसिबिलिटी है या नहीं है? सोच के देखो, इसका मतलब ये चार पॉसिबिलिटी, भाई ये प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, तो इसका मतलब डेल्टा जेड के इस वाले फॉर्मूले से गौर से देखना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है। कैसे चार पॉसिबिलिटी की? डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस का डेल्टा ए और प्लस का डेल्टा बी, दोनों ही प्लस में हो, या ये प्लस ये माइनस हो, एक ये माइनस हो ये प्लस हो, या दोनों माइनस हो। तो ये चीज बड़ी गड़बड़ हो गई। हमें तो इनमें से एक आंसर लिखना है ना भाई, हमें ये देखना है ना कि आखिरकार जेड में कितनी गलती होगी। हमें तो ये लिखना है ना, जेड तो ए प्लस बी होगा, लेकिन जेड की गलती कितनी होगी? तो जेड की गलती ये होगी, ये होगी, ये होगी, या ये होगी, कौन सी होगी? चारों लिखे हैं? नहीं, हम ध्यान करो, मैंने एक दिन बताई थी, भूल गए तो दोबारा बताता हूं। इन चारों में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी, हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर को रिपोर्ट करते हैं। तो क्या लगता है इन सब में मैक्सिमम पॉसिबल आंसर कौन सा आ सकता है? जल्दी बताइए, इन सब में मैक्सिमम पॉसिबल आंसर कौन सा वाला आ सकता है? यदि नहीं समझे, पहले आप अपने सेंसेस से आंसर दो। इन चारों में मैक्सिमम आंसर कौन सा वाला आ सकता है? जी हाँ उत्सव, बिल्कुल ठीक, मैक्सिमम डेल्टा जेड की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। रिद्धि बिल्कुल ठीक। अरे भाई ढूंढो जल्दी से। हाँ शुभम ठीक, ये वो है जो मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। नहीं समझे तो एक एग्जांपल देता हूं बेटा, प्लीज सुनेंगे इस एग्जांपल को यहीं से ऑपरेट। मान लो एक रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखी है
10 प्लस माइनस 0.4 ओम। एक रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखी है, मान लो 6 प्लस माइनस 0.7 ओम। ओके, सुनेंगे बेटा सब लोग। ये दो रेजिस्टेंस वैल्यूज दे रखी हैं। अब आपसे पूछा आर एस कितना होगा, क्वेश्चन आएगा ये। यदि आप 10th में होते तो क्वेश्चन में ये चीज नहीं होती, इतनी चीज, केवल ये 10 दे रखा होता, ये 6 दे रखा होता, और आपसे पूछते आर एस, तो आप आंसर 16 उड़ाए जाते, हो गया काम, पूरे नंबर। आपसे पूछा आर एस क्या होगा, लेकिन आप पढ़ते हो 11th में आ चुके हो, भले ही बोर्ड नहीं दिया पर पढ़ने वाले बच्चे लगते हैं मेरे को। ठीक, तो चलिए बेटा सॉल्यूशन सुनिए। सिंस आर एस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करना चाहेंगे, यही तो होता है। तो आप इसको ये देखो कि जेड की जगह आर एस है, ए की जगह आर वन आ गया और बी की जगह आर टू। अच्छा एक बात बताओ, यदि मास्टर ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाया है, इमेजिन करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाया है, तो क्या आप सी प्लस डी का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते? नहीं सर, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाया, हम नहीं खेल लो, फीस वापस करो। तो यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाया है तो सी प्लस डी का होल स्क्वायर खोल दोगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाया है तो आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर खोल दोगे। तो जो चीज मैंने यहाँ ए प्लस बी जेड करके समझाई है, वो चीज यहाँ टेक्निकली क्या हो गई है, आर वन प्लस आर टू इक्वल टू आर एस हो गई है। तो पहले मैंने क्या कहा, इतने पोर्शन की टेंशन मत लेना, ये तो वही 10th स्टैंडर्ड है। इसलिए आर एस इक्वल टू कितना आएगा, 10 प्लस 6 16 ओम। लेकिन अभी फाइनल आंसर 16 ओम नहीं है, 16 ओम के साथ उसकी एरर कितनी होगी, यानी ये तो आर एस निकाल लिया, अब डेल्टा आर एस निकाल लिया, आर एस की एरर निकालनी है। तो बताइए यहां 4 आंसर आ रहे हैं ना, तो डेल्टा आर एस के 4 आंसर आएंगे, बताइए कितने? डेल्टा आर एस के 4 आंसर आएंगे, या तो डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू, डेल्टा आर वन माइनस डेल्टा आर टू, माइनस डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू, और माइनस डेल्टा आर वन। पहले ये बताइए, जो चीजें यहाँ ए बी और जेड के रूप में थी, वो चीजें यहाँ आर वन आर टू आर एस के रूप में हो गई है, कोई परेशानी तो नहीं हुई है ना? मतलब ए के कपड़े आर वन ने पहन लिए हैं, बी के कपड़े आर टू ने पहन लिए हैं, और जेड के कपड़े, जल्दी बताओ, जेड के कपड़े किसने पहन लिए हैं? जेड के कपड़े इस सवाल में किसने पहन लिए हैं? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, आर एस ने। तो अब बताइए, मैं यहां बैठ के थोड़ा समझा रहा हूं, देखिए बताइए डेल्टा आर वन की वैल्यू कितनी है? डेल्टा आर वन की 0.4 प्लस डेल्टा आर टू की वैल्यू 0.7, ये आंसर आ गया 0.11, है ना? 0.11, ओ सॉरी 1.1, सॉरी 1.1। ये है डेल्टा आर वन, डेल्टा आर वन की वैल्यू है 0.4 माइनस डेल्टा आर टू माइनस 0.7, ये कितना आ गया? माइनस का 0.3। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 0.3, और इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.1। तो इन सब में सबसे मैक्सिमम आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, ये बताओ, मैक्सिमम आंसर कौन सा दिख रहा है? ये वाला ना, ये वाला। तो इसीलिए यहां गौर से सुनना, भले ही मेरे पास 4 ऑप्शन जरूर है, भले ही मेरे पास 4 ऑप्शन जरूर हैं, बट मैं यहां लिखूंगा बट मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड। जेड की जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो कौन सी है बताइए? ये वाली। तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इस पर बॉक्स लगा दीजिए, यानी जेड ऐसे निकलेगा और डेल्टा जेड ऐसे निकलेगा। सिल्की, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल बताया, इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये बता। सिल्की, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल साथ में रखा है बेटा, है ना? तो बताइए, ये इन चारों में सबसे मैक्सिमम आंसर ये आया है। कब आया है? जब दोनों जुड़ रहे हैं, 1 प्लस 1 माइनस या 1 माइनस 1 प्लस, दोनों, इससे नहीं आया है। सिल्की समझे या नहीं समझे? सिल्की जल्दी बोलो, आ जाएगा। बाकी सब ये बताओ, सिल्की ने ये पूछा कि ये मैक्सिमम कैसे?
नहीं आया समझ में? क्वेश्चन को या फिर क्लियर टाइप करो। इन चारों में मैक्सिमम आंसर यही तो है, ये मानते हो? आपने टाइप कर दिया कि भैया ये मैक्सिमम है। अच्छा, दो चीजें जुड़े वो मैक्सिमम आंसर जनरेट करेंगे ज्यादा, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है ये। इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू इसी से तो आएगी। हाँ हाँ, मैक्सिमम वही तो हुई सिल्की। अरे एक ही तो बात है, जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही तो हुई। जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही तो हुई। देख मैं पसीने दे गया तेरे क्वेश्चन से, ये तो आ गया। चल थैंक गॉड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलो, तो इसका मतलब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि हमारे पास अभी तो और भी ऑपरेशन है, ये प्लस है फिर माइनस आएगा, ऐसे 4 ऑप्शन जनरेट होंगे हमेशा, 4 ऑप्शन जनरेट होंगे। हाँ बेटा, डेल्टा जेड का हर क्वेश्चन में नहीं रहेगा। डेल्टा जेड का फॉर्मूला सर, ये एडिशन हेडिंग है ना, तो एडिशन के लिए ये फॉर्मूला है, एडिशन में ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। आज तो आप मुझे ऐसा लग रहा है आगे बढ़ने नहीं दोगे, मौसम का बहाना मिल गया आपको। तो क्योंकि इन सब में सबसे बड़ा आंसर ये था, तो इसी को रिपोर्ट करेंगे। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हाँ, हर एप्लीकेशन में, अच्छा हर एप्लीकेशन में 4 आंसर जनरेट होंगे, उनमें से आपको मैक्सिमम वाला पकड़ना है। और थोड़ा सा आईक्यू, सिर्फ सिंपली सेंस लगा दीजिए, मैक्सिमम वाला आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा मैक्सिमम वाला आंसर? यही वाला होगा जब दोनों एरर है जुड़ रही होंगी, जो दोनों एरर है जुड़ रही होंगी। यानी इस तरीके से तो जेड निकलेगा और इस तरीके से डेल्टा जेड निकलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को पूरा करें, इस क्वेश्चन को। तो फाइनली आंसर क्या रिपोर्ट करोगे इसमें, बताइए? इसमें फाइनली आर एस क्या रिपोर्ट करोगे? आर एस इक्वल टू जो रेजिस्टेंस निकला है, रेजिस्टेंस निकला है 16 ओम निकला है ना, प्लस माइनस 1.1 ओम, प्लस माइनस साइन दोनों आएंगे, प्लस माइनस 1.1 ओम। अब आपको एक चीज बताऊं, देख बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है मैं उड़ता हुआ तीर ले रहा हूं अपने में, उससे समझाने की, अच्छा खासा समझा चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छे बच्चों के लिए। हाँ लगा सकते हो बेटा, इच्छा लास्ट में लगा सकते हो बेटा, लगा सकते हो। आप सुनिए, एक ही बार ओम का प्रयोग कर सकते हो, लास्ट में लगा सकते हो। अब मेरी एक बात गौर से सुनना, इन सब में ये 4 आंसर थे, सच्चाई ये थी कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, बेटा मेरा लैपटॉप जाने वाला है, ये जल्दी जल्दी देख लो, है ना। सच्चाई ये है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये वाली भी थी और सबसे नीचे वाली भी थी, 1.1 माइनस का। थी या नहीं थी? वो भी मैक्सिमम एरर ही तो थी। एब्सोल्यूट निकाले तो दोनों, यदि दोनों का एब्सोल्यूट एरर निकाले तो वो एक जैसी थी। पर पता है आपको टेंशन क्यों नहीं लेनी? क्योंकि जब आप एरर रिपोर्ट करते हो तो आप ये नहीं लिखते हो 1.1, आप लिखते हो प्लस माइनस। इस प्लस माइनस की वजह से ये और सबसे लास्ट दोनों पॉसिबिलिटी अपने आप आ जाती है। ये भी सच्चाई है, मैक्सिमम है, सच्चाई है वो भी मैक्सिमम ही थी, सच्चाई है वो भी मैक्सिमम ही थी, लेकिन वो अपने आप ही घुस जाता है। यानी मैक्सिमम तो ये भी था, मैक्सिमम ये भी था, ये भी था, लेकिन आप जब क्वेश्चन करते हो तो वो जैसे तेल के साथ कंघी फ्री, तेल के साथ कंघी फ्री, इसके संग ये फ्री, क्योंकि वो अपने आप ही प्लस माइनस में अटैच हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता मैं ये बात समझा पाया है नहीं समझा पाया, कहीं मैंने समझा पाया है नहीं। ए शुभम इतनी आगे क्यों बढ़ रहा है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये चुल्लो मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे लगता है तू बड़े होके एम्पायरिंग का कोर्स करियो, उंगली कर रहे हो बिना वक्त के कि अब पैरेलल में कैसे निकलेगा। भैया मेरे, अभी आपने प्लस सीखा है, अभी माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अभी मुंह से बादाम तोड़ना नहीं आ रहा हम पे, तो हम डेड से अखरोट क्यों तोड़ना चाह रहे हैं मुंह से। हाँ बेटा ये दूसरी क्लास ज्वाइन रहने ही देना बेटा, क्योंकि मेरी बैटरी तो जाने वाली है। ये सीरियसली मेरी बैटरी, या 1 मिनट रुकना, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना, यदि कोई जुगाड़ हुई तो मैं करूंगा कोशिश, है ना।
एक काम करो, इस मीटिंग को मैं पॉज करता हूं पहले। हाँ बेटा, फिर कंटिन्यू कर। तो देखिए बेटा, इस एग्जाम्पल को तन मन और धन आप लगा चुके हो। कोशिश करिए, मैंने क्या समझाया कि ए और बी यदि दो रिजल्ट जोड़ रहे हो जोड़िए, कोई मना नहीं है, लेकिन उनकी एरर का क्या करना है हमको? उनकी एरर का ये करना है कि ए एरर के साथ आएगा, बी एरर के साथ आएगा, तो फिर जेड में भी एरर आएगी। इसको जब सॉल्व किया तो साला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार आंसर आए। तो इसमें से मैक्सिमम आंसर को पकड़ना है हमको। वी ऑलवेज रिपोर्ट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर थी, सच्चाई है, ये भी थी मैक्सिमम। लेकिन मैंने इसी को क्यों फॉर्मूले में बॉक्स कर दिया? क्योंकि इसके साथ ये फ्री है, इसे लिख रहे हो तो इनडायरेक्टली ये अपने आप लिख जाएगी। इसलिए इस सवाल को गौर से देखो कि 10 प्लस माइनस 0.4 और ये जब आप दो रेजिस्टेंस थे, तो जब आप इन्हें सीरीज में जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस 16 ओम आएगा, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ रहे हो। तो जब ऐड करोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला जब दो रिजल्ट ऐड करने हो। तो आपने देखा, हालांकि आपको ये एग्जाम में ये नहीं दिखाना, ये एग्जाम में नहीं दिखाना, आप पहली बार तो मैंने दिखा दिया, तो आपको एग्जाम में ये भी तस्वीर नहीं दिखानी, नहीं दिखानी। लेकिन मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि इन चारों पॉसिबल रिजल्ट में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर थी वो ये थी। लेकिन इसको भी तुम प्लस माइनस के साथ अटैच करोगे तो ये और ये दोनों ही अटैच होंगे। मुझे एक बार लास्ट मतलब ये दे दो कंफर्मेशन कि ये समझ में आ गया। जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं आया? कि जब दो रिजल्ट ऐड करने होते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी टाइप करो, आया या कोई डाउट फाउट रहता है इसमें? चलिए अगली हेडिंग पढ़ा देता हूं, एक हेडिंग और पढ़ा देता हूं, फिर छोड़ूंगा। हाँ हाँ बेटा, चलिए अगली हेडिंग क्या लगता है? अगली हेडिंग तो ये है, दूसरी हेडिंग, एरर इन सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, एरर इन सबट्रैक्शन, या और एरर इन अ केस व्हेन टू मेजरमेंट्स आर टू बी सबट्रैक्टेड। अब इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। हेडिंग ये है कि जब दो रिजल्ट आपको घटाने हो तब एरर को कैसे हैंडल करना है। जब दो रिजल्ट आपको घटाने हो, सबट्रैक्ट करने हो, तो चलिए लेट आपको ए में से बी घटाना है और आप उसे जेड बोल, आपने सोच लिया है कि मुझे, आपको ये भी पता है कि ए में से बी घटा के जेड आने वाला है, सब उत्तर। जैसे अभी मैंने टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल दिया था कि बताइए आज का टेम्परेचर इतना है, कल का इतना था, तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालो। अब जब आप इसको एक्चुअल में परफॉर्म करोगे, इन एक्चुअली जमीनी हकीकत क्या होगी? ए अकेला नहीं आएगा, ए के साथ उसकी एरर आएगी। बोलो ये लाइन फटाफट बोलना, समझ में आ गई? ए अकेला नहीं आएगा, ए के साथ उसकी एरर आएगी, माइनस, ये वाला माइनस। बी अकेला नहीं आएगा, बी के साथ उसकी एरर आएगी, ठीक है? तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर जेड आएगा? फिर जेड भी अकेला नहीं आएगा, जेड के साथ भी कुछ ना कुछ एरर आएगी। उसी कुछ एरर को ढूंढते, चलिए उसी कुछ एरर को ढूंढते, समझ गए? तो चलिए ढूंढते हैं। अच्छा बी डेल्टा भी होगा, सॉरी सॉरी, हाँ 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 अब ठीक है भाई। ए अकेला नहीं आएगा, ए के साथ उसकी गलती आएगी, बी अकेला नहीं आएगा, बी के साथ उसकी गलती आएगी। तो फिर हम ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जेड अकेला आएगा, फिर तो जेड में भी एरर आएगी। तो सुनिए, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इस ये रहा ए, ये रहा बी, मैंने इस ए और बी को पास पास लिख दिया, ये प्लस माइनस डेल्टा है। अब रुकिए तसल्ली से, जब ये माइनस यहां गया तो ये माइनस भी ये हो गया, जब ये माइनस यहां जाएगा तो इसका कुछ नहीं कर पाएगा, आप इसे प्लस माइनस डेल्टा बी लेने दीजिए। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, उनके कंफ्यूज को उनके मन के लिए मैं ये कर देता हूं, जब ये माइनस यहां जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा, लेकिन ये एक ही बात है बेटा, बात एक ही है। बोलो इतना समझ में आया या नहीं? एक एक स्टेप में हाँ बोलते जाओ, ये स्टेप समझ में आ गया? जल्दी से बेटा कीपैड पे जल्दी जल्दी, ठीक? अब बेटा a माइनस बी से जेड कर गया, क्योंकि इस बार जेड a माइनस बी है। सॉरी बेटा माइक को लगाया नहीं मैंने, आपने भी नहीं टोका। हाँ ओके चलिए, अब क्या रह गया बेटा? अब फिर से वही प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू,
अब यहां आपका सेंसेस, आईक्यू, बुद्धि, विवेक सब चाहिए। फिर डेल्टा जेड के 4 पॉसिबिलिटीज आ गई। साला एक आंसर ही नहीं आ रहा, 4 आ रहे हैं। लेकिन अब इतना रायता नहीं फैलाऊंगा मैं, बट हमें 4 आंसर नहीं रजिस्टर करने, एक ही आंसर टाइप करना है, वो भी मैक्सिमम वाला। तो बट मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड। बताइए इसमें से मैक्सिमम कैसे निकलेगा आंसर? जब ये दोनों ही प्लस के होंगे, ये ही आंसर मैक्सिमम आएगा। अब कोशिश करो, क्योंकि आपको यहां दिमाग का दही हो रहा होगा, शायद होना तो नहीं चाहिए। मैंने लिखा, फिर से जब हमने 2 रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट किए, 2 रिजल्ट सब्ट्रैक्ट किए, हम तो वही चले फिर से, लेकिन आए तो 4 आंसर। लेकिन उन चारों आंसर में से आपको कौन सा वाला आंसर पिक करना है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और इन चारों में मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये ही आएगी। ताज्जुब हो गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। क्या बदल गए? कि यदि आपको जोड़ना है, अभी तो मैंने 2 डेरिवेशन कराया और आज 2 ही कराऊंगा। देखते हैं बेटा, करवाता हूं तीसरा, लाइट जब तक साथ देती है। आपने क्या देखा फिलहाल? आपने ये देखा, आपको प्लस करना है, प्लस करिए, माइनस करना है, माइनस करिए। लेकिन अब तो दूसरी हेडिंग कर चुके। इन दोनों केस में आपने क्या देखा? चाहे वो ये केस हो चाहे ये, एरर एक ही फॉर्मूले से निकलेगी। गलती होती है, वो तो जुड़ेगी। इस केस में क्या हुआ? भले ही वैल्यूज घट रही हैं, भले ही फॉर्मूले में एक दूसरे को घटना है, भले ही फॉर्मूले में कहा एक दूसरे को घटना है, लेकिन जब एरर को आप कैलकुलेट करोगे तो एरर ने साफ कह दिया हम तो जुड़ेंगे। गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, गलतियां यदि आपसे हो गई तो वो जुड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव में गलती, एक नेगेटिव में गलती कैंसिल हो गई। नो, गलती आपकी जिंदगी में जुड़ जाती है। तो यानी चाहे वो एडिशन था चाहे सब्ट्रैक्शन था, फॉर्मूला एरर का एक ही आया। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही टेम्परेचर वाला पूरा करते हैं। कि मान लो एक टेम्परेचर ये है 42 डिग्री प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, है ना, और दूसरे दिन का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? मुझे आप आंसर बता दीजिए, मेरी तरफ से शाबाशी लूट लीजिए कि क्या आंसर रिपोर्ट करोगे आप। बताइए, यदि आपसे मैं पूछूं टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो सॉल्यूशन मुझे एक बार में आंसर बता दीजिए कि आप 11th में। ये बिल्कुल ठीक सिवे, शाबाश शाबाश, वाह बेटे, मौज कर दी, शाबाश सिवे, मौज कर दी। पूरा आंसर लिखो, वाह रिद्धि, मौज कर दी। पूरा आंसर लिखो, वाह इच्छा, मौज कर दी। जल्दी जल्दी, इच्छा को भी आया समझ में। और बोलो बेटा, मुझे पूरा आंसर चाहिए, पूरा। ये कौन? हाँ बेटा दिया, वेरी गुड, वाह दिया, मौज कर दी। चलो, यानी कई लोगों को मैं समझा पाया, थैंक गॉड। अच्छे बच्चे मिले मुझे, खून चूसने वाले नहीं मिले। ये 87 शायद उत्सव, गलती से मिस्टेक हो गया बेटा तुझसे उत्सव। चलिए इसमें से इसे घटाते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस जब आप घटाओगे तो बेटा टीडी लिख देता हूं बेटा, शॉर्ट में मैं टीडी लिख देता हूं उसको, टीडी। टीडी माने टेम्परेचर डिफरेंस। आपको 45 में मतलब आपको T2 में से T1 घटाना है, T2 में से T1। तो अब ध्यान रखना, जेड के कपड़े इसने पहन रखे हैं, ए के कपड़े इसने पहन रखे हैं, बी के कपड़े इसने पहन रखे हैं। तो ये 45 में से 42 घटा दीजिए, ये तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, लेकिन इसमें एरर भी आएगी। तो डेल्टा टीडी इक्वल टू डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T1। ये क्या हुआ? दिमाग का दही तो नहीं हुआ? क्योंकि आज ही हमने अभी एरर की ना एक अलग दुनिया है, एरर अलजेब्रा एक अलग दुनिया है उसकी। वो साफ कहता है तुम्हें घटना है तुम घटो, हम तो जुड़ेंगे। यहां घट रहे हो घट लो, लेकिन हम तो जब एरर निकालोगे तो जुड़ेंगे। तो जब हम एरर निकालेंगे तो इसकी जो एरर है वो ले लीजिए, इसकी जो एरर है वो ले लीजिए, जोड़ दीजिए। दोनों की एरर 0.1 प्लस 0.1 थी, तो ये आंसर आया 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली जो आप रिजल्ट लिखोगे वो लिखोगे कि भैया टेम्परेचर डिफरेंस जो आया है वो आया है 3 डिग्री सेल्सियस
यहां लिखता हूं, यहां जगह का अभाव, टेम्परेचर डिफरेंस 3 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपसे क्या कहा था, इतना हिस्सा आप वैसे ही करेंगे जैसे 10 तक सीखते आ रहे हो। मैं बस आपको ये सिखाने आया हूं कि इतने हिस्से को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो आपने क्या देखा, आपकी सोच से परे एक अलजेब्रा बन रही है। जैसे डायमेंशन की अपनी एक अलग अलजेब्रा थी, L प्लस L 2L नहीं, L ही होता है हमारे डायमेंशन में, होमोजेनिटी। तो वैसी एरर में क्या है यहाँ कि भैया यहां कुछ भी हो यहां जुड़ेंगे, लेकिन पहले से ही माइंड सेट मत कर लेना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी यही आएगा। मल्टीप्लाइड में, डिवाइड में एक अलग फॉर्मूले आपका इंतजार कर रहे हैं। ये संयोग था, कोइंसिडेंट था कि प्लस और माइनस के केस में एरर का निकालने का तरीका एक ही आया, ये कोइंसिडेंट था। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो 3 ऑपरेशन बचे हैं उनमें सेम आएगा। क्या मैं इतना मान लूं सबको समझ में आया? मैं ये मान लूं समझ में आया सबको? शिवेश को आया? जल्दी से एक बार मेरी तारीफ में ये कह दीजिए यस सर, समझ में आ गया। यही मेरी तारीफ है यदि आप ये कह दोगे कि हाँ यस सर। इच्छा, कविशा, 3 लोगों को आ गया। मैं गिनती गिनते जा रहा हूं, 3, सिल्की 4, रिद्धि 5 लोगों को समझ में आया। जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, बेटा रिकॉर्डिंग भी हो रही है। सैम भी 6, ओहो महक, दिया, मेरी इतनी यानी बाकियों को समझ में नहीं आ रहा। अब वो लैपटॉप दूर हो गया मुझसे, मुझे दिख ही नहीं रहा। चलिए चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। यदि आपको कोई डाउट हो, जिनको नहीं आया, जिनका यस रिप्लाई नहीं आया, वो मुझसे कुछ भी पूछने के लिए फ्री है बेटा, जल्दी पूछिए। अब बताइए अगला रिजल्ट ले, मल्टीप्लाई वाला। चलिए मल्टीप्लाई वाले के लिए तैयार होते हैं, चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा साथ ही साथ नोट्स जरूर पढ़िएगा प्लीज बेटा, और एक हो सके तो स्प्लिट स्क्रीन करके जो मैंने नोट्स दिए हैं उनको पैरेलल में रख दिया करो और मैच करते चला करो। और अब ठीक है, तो चलिए अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग है, मुझे बस यहां से ये हटाना है। ये सोचो क्या होगी, एरर इन मल्टीप्लीकेशन। एरर इन मल्टीप्लीकेशन, error in a case when 2 measurements are to be multiplied। चलिए स्टार्ट करें। मान लो आपको कभी a और b को मल्टीप्लाई करना हो। लेट भाई a एक फिजिकल क्वांटिटी है, b एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। जैसे ध्यान करो, एरिया वाला एग्जांपल दिया था मैंने आज स्टार्टिंग में। कमरे का एरिया निकालो, एरिया निकालने की कोई मशीन ही नहीं है, आपको लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, ब्रेथ मेजर करनी पड़ेगी, उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एरर का क्या करेंगे? तो अब अगली लाइन, अब थोड़ा रिदम बन गया। इन एक्चुअल में, अब एक्चुअल में जब जमीनी हकीकत पर इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो साला ये ए अकेला नहीं आएगा, दहेज में अपनी एरर लेके आएगा। बी अकेला नहीं आएगा, अपने साथ एरर लेके आएगा अपनी, बी प्लस माइनस डेल्टा वे। देखना बेटा मैंने सही लिखा है कुछ गलती है? अब मैं आपसे पूछता हूं, अब तो दो हेडिंग समझा दी, सही लिखा है मैंने? सही लिखा है कि कुछ गड़बड़ है? सही लिखा है ना? कविशा दोबारा देखो, कविशा दोबारा देखो, सही नहीं लिखा है मैंने। क्योंकि यदि ए में एरर है, बी में एरर है, तो जेड परफेक्ट कैसे हो जाएगा? फिर तो जेड में भी तो एरर होगी। यही चीज तो आपको बुद्धि लगानी है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। चलिए देखते हैं इस बार डेल्टा जेड कैसे निकलता है, आइए देखते हैं। तो पहले बेटा एक तो मैं लंबा वाला तरीका बताता हूं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, इसका इससे मल्टीप्लाई किया ए इंटू बी, ओके। बी का इससे मल्टीप्लाई, मतलब बी का मल्टीप्लाई किया ए इंटू बी, जैसे करते आ रहे हो मल्टीप्लाई, बी का इससे करो, प्लस माइनस बी डेल्टा ए। अब डेल्टा बी का इससे करो, प्लस माइनस ए डेल्टा बी। अब इसका इससे करो तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। सिंपल कंजड़ों वाला स्टेप है, इसमें कोई बुद्धि नहीं खर्च करनी। ए इंटू बी से जेड कट जाएगा, इस बार कट जाएगा ना, ए इंटू बी से जेड कट जाएगा। अब देखिए
ये तो कट गया, इस वाले टर्म को मैं नेगलेक्ट करने जा रहा हूं, नेगलेक्ट, इग्नोर करने जा रहा हूं। हालांकि जैसे ही मैंने ये बोला कि इसे इग्नोर करने जा रहा हूं, बच्चे चिल्ला उठते हैं और आपके अंदर की अंतरात्मा चिल्ला रही होगी, सर ये क्या बात हुई, मन में आया वो कर दोगे स्टेप, इसको कैसे आप नेगलेक्ट, मतलब ये कौन सी बात हुई आपकी, ये कौन सा नया झंडा लिया है आप, ये कैसा लिया है आप कि इसको नेगलेक्ट कर रहे हो आप। वही मैं बता रहा हूं, नेगलेक्ट और इग्नोर। जैसे आपका क्रश आपका मैसेज इग्नोर मारती है ना, नेगलेक्ट करती है, ठीक है, वैसे इसको नेगलेक्ट करना है। चलिए बताता हूं क्यों, आपको भी समझ में आएगा क्यों। हमारी फिजिक्स ना थोड़ी चंट भी है, वो 9.8 को 10 लिख लेती है, सवाल हमें 9.8 को 10 लिख लेती है। तो आप गौर से देखो, 10 में से 0.2 घटाओगे तो 9.8 आएगा, 10 में से 0.2 घटाओगे तो 9.2 आएगा। तो यानी 9, या एक मिनट, 9.8 में 0.2 जोड़ोगे तब 10 आएगा, सच्चाई है। मतलब 0.2 की कोई औकात ही नहीं समझ रहे हम, 9.8 को 10 लिख दिया है, नहीं समझे अभी। अब आपको समझाता हूं, आपको क्या लगता है जब से हमने एरर पढ़ा है, यदि हम एक ठीक ठाक मेजरमेंट लें तो ये जो डेल्टा ए है ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगा या बहुत छोटी वैल्यू आएगा, डेल्टा ए, एरर इन ए बड़ा होगा, ए बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ए की वैल्यू छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन डेल्टा ए के बारे में कोई कमेंट आपका, डेल्टा ए के बारे में कोई कमेंट की ये छोटी वैल्यू होगी या बड़ी वैल्यू होगी। जी हाँ, ये डेफिनेटली छोटी वैल्यू होगी। यदि ये बड़ी है तो नालायक ने एक्सपेरिमेंट को तमीज से सीरियसली लिया ही नहीं। एरर बड़ी बड़ी नहीं आती है, एरर छोटी आती है। तो ए कैसा भी हो, पर ये हम श्योर है कि जो डेल्टा ए होगा वो छोटा होगा, ये छोटा होगा। ऐसे बी के बारे में हमें नहीं कुछ पता, लेकिन हम श्योर है डेल्टा भी छोटा ही होगा, ये भी श्योर है। भाई ये वाला जो हिस्से होते हैं छोटे छोटे होते हैं, 0.1 0.2 ऐसी वैल्यूज होती है। ये डेल्टा एक छोटी वैल्यू है, डेल्टा भी एक छोटी वैल्यू है। और डेल्टा ए को जब आप डेल्टा बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेल्टा ए छोटू, डेल्टा बी छोटू, और छोटू छोटू का मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत छोटू हो जाएगा, ये बहुत छोटू हो जाएगा। दिखाता हूं आपको, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। ये कैसे आएगा बताइए, 0.1, सपोज करो ये 0.1 है और ये भी 0.1 है, तो जब 0.1 और 0.1 का मल्टीप्लाई आपने किया, 0.1 और 0.1 का मल्टीप्लाई किया, तो देख रहे हो मल्टीप्लाई तो और छोटा आ गया, यानी ये घायल है, ये घायल है। तो जब दो घायल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आईसीयू में चला जाता है नंबर। ये 0.1 है, ये 0.1 है, जो रिजल्ट आया वो 0.01, देख रहे हैं कितना छोटा आया नंबर। वही है, डेल्टा ए और डेल्टा बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बहुत छोटे नंबर जनरेट होगा। और इतनी चंट और चालाकियां सीखो फिजिक्स में कि छोटे मोटे नंबरों को इग्नोर मारना सीखो। एक बात बताइए मुझे, मान लो मैंने कहा अपने बैच में यार सब अच्छे बच्चे हो, मान लो मेरे को कोई बच्चा बहुत अच्छा लगता है, जैसे सपोज करो इच्छा बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करती है, वो मैंने किसी की शकल सूरत किसी की नहीं देखी है, पर वो रेस्पॉन्ड हर क्वेश्चन पे करती है। तो मैंने कहा इच्छा परसों मेरा बर्थडे है, आ जाना, पार्टी दूंगा। पार्टी के लिए मैंने अरेंजमेंट किया कि मैं शिकंजी पिलाऊंगा, पार्टी के लिए क्या इच्छा आएगी उसको शिकंजी पिलाऊंगा मैं। शिकंजी के लिए मैंने एक नींबू भी ले लिया, थोड़ी सी 2-4 चम्मच चीनी ले ली और 2 आइस क्यूब ले लिए, नींबू, आइस क्यूब, चीनी, पानी, ये किसको शिकंजी पिलाऊंगा अपनी बर्थडे पार्टी पर। अब इच्छा को लगा कि सबने सबको बुलाया होगा, तो भाई कविशा तू भी आजा, दिया तू भी आजा, शुभम तू भी आजा, उत्सव तू भी आजा, कार्तिकेय, हर्ष, ये सब आ जाओ, सबको बुला लिये। खट खट दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, सर शॉक्ड, मानना मन में तेरा मेहमान। एक को बुलाया 15 लोग आ गए, एक को बुलाया 15 लोग आ गए, लेकिन सर ने हिम्मत नहीं आ रही, दिमाग लगाया। सर के पास जो 4, अब इतने सारे लोगों को शिकंजी कैसे पिलाए। सर गए ऊपर जो टंकी रखी हुई है घर की छत की, उसमें 4 चम्मच तो चीनी डाली, वो जो नींबू था वो नींबू निचोड़ दिया, है ना, जो नींबू, एक नींबू था वो निचोड़ दिया, 4 चम्मच चीनी, जो 2-4 आइस क्यूब थे वो डाल दिए,
नीचे टोटी खोल दिया। हाँ भाई सिकंजी भी हो, सिकंजी सिकंजी। हाँ भाई तो बताइए आप लोगों ने सिकंजी पी या नहीं पी? अब आप सब लोग, सबको पिला रहा हूं सिकंजी। अब आप बताओ आपने उसमें सिकंजी का स्वाद आएगा आपको? उसमें सिकंजी, अब इस सिचुएशन को फील करिए, क्या उसमें आपको सिकंजी का स्वाद आएगा? क्यों नहीं आएगा? सिकंजी तो ऐसी बनती है, सिकंजी तो ऐसी बनती है, नींबू डालो और चीनी डालो और ये डालो, नहीं बनती ऐसे? ऐसे ही बनती है, क्या बात कर रहे हो? लेकिन अब बताता हूं हुआ क्या, इतने बड़े पानी में इतना सा नींबू इग्नोर हो रहा है, स्वाद आएगा ही नहीं। इतनी बड़ी टंकी में 4 चम्मच चीनी स्वाद देंगे ही नहीं। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में ये नंबर, ये मान लो ये टंकी और उसमें नींबू निचोड़ दिया है, तो नींबू को आपको इग्नोर कर सकते हो। जल्दी बोलो समझ में आया है नहीं आया? मेरे आर्गुमेंट, मैंने लॉजिक भी दिए है, ऐसी बात नहीं है केवल फन नहीं क्रिएट किया, एक वास्तविक लॉजिक भी दिया है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप इग्नोर कर सकते हो। बहुत बहुत ही लुल है ये इसका नंबर, ये नंबर ही बहुत लुल होगा, इतनी तो कैलकुलेशन। अच्छा एक बात बताओ, जब आप यूं करते हो, कोई नंबर आया, आपका आंसर आया 5.84, सर मैंने इसे 5.8 लिख दूं? हाँ लिख दिया। आप गौर से देखो 0.04 आप इग्नोर करके गए, करते हो या नहीं करते हो? बताइए 0.04 आपने इग्नोर कर दिया, किया या नहीं किया? 0.04 इग्नोर कर दिया, किया या नहीं किया? तो वही कर रहा हूं बेटा मैं, वही किया है आपने, यानी ये कोई नई हरकत नहीं है। तो अब बताइए मुझे कि ये इसको इग्नोर करना समझ में आ गया कि नहीं? जैसे हमारी क्रश हमारा रिप्लाई इग्नोर, हमारे मैसेज इग्नोर करती है, यानी वैसे ही इसको इग्नोर कर देना है। चलिए तो फाइनली डेल्टा जेड क्या बचा? एक तो ये टर्म बचा प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और एक बचा प्लस माइनस ए डेल्टा बी। ये आंसर बच रहा है। तो इसका मतलब इस बार मल्टीप्लाई में एक अलग टाइप का रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है, एक अलग तरीके की कहानी आपका इंतजार कर रही है। अब इसमें भी मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है भाई। 4 आंसर आ रहे हैं, हमें 4 आंसर का मतलब नहीं, हमें तो वो चाहिए जो मैक्सिमम हो। तो बताइए, मैं अगली लाइन लिख रहा हूं, बट मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन, बट मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड। आपको डेल्टा जेड इन 4 आंसर में जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा जब मैं ये और ये दोनों प्लस के लूंगा, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। होप कि आपको ये समझ में आ गया। जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया? 4 आंसर आएंगे, फिर से रायता नहीं फैलाना चाह रहा मैं कि देखो 4 आंसर आएंगे, ये उन 4 में मैक्सिमम वाला लीजिए बस, और मैक्सिमम आंसर तब जनरेट होगा ये। थोड़ी मेहनत कर लिया करो बेटा, टाइप कर दिया करो, जब मैं ये पूछता हूं कि आया समझ में तो लिख दिया करो हाँ। मुझ में भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मैं आपके एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा पर फील कर लेता हूं। देखो भूमिका तो शायद आज पहली बार हाँ आया है इसका, भूमिका इतनी देर में तेरा हाँ अब देखा है मैंने। हाँ हाँ इच्छा बिल्कुल ठीक। इन सब में 4 आंसर आएंगे, उन 4 में से आपको पॉजिटिव नंबर जोड़ देने हैं बस। अब सुनिए बेटा, क्या आपको लगता है कि पिछले 2 डेरिवेशन जैसा रिजल्ट है ये? प्लस और माइनस जैसा रिजल्ट है ये? मैं सामने से आ गया सॉरी। प्लस और माइनस जैसा रिजल्ट है क्या ये? नहीं, ये अलग है कहानी, इसकी कहानी अलग है। देखा आपने? अच्छा अब मैं कहूं मेरे पास एक तड़का है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें तड़का डालने की, उसके बाद ये रिजल्ट थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा। याद करना थोड़ा, क्योंकि इस रिजल्ट को याद करना थोड़ा सा तो मेहनत है ही कि बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। याद कर लोगे, कठिन नहीं है। लेकिन मैं कहूं यदि मैं इसमें एक कुछ है मेरे पास मसाले हैं, पेरी पेरी मसाला या ये कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ये टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मैं दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड, भाई मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई जेड, दोनों साइड को जेड, क्योंकि मैथ का लीगल स्टेप दोनों को जेड से डिवाइड कर रहा हूं। मतलब ये डेल्टा जेड बराबर ये जो आया था डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ओहो क्या सॉरी ये नहीं आया है, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी, यही तो आया है। मैंने इस वाली लाइन को कॉपी पेस्ट कर दी। अब मैं क्या कह रहा हूं ऊपर, क्या तड़का डाल रहा हूं सर के में, क्या खुजली हो रही है, क्या चुल्ल कर रहे हैं, हाथ हो गया रिजल्ट।
सर याद कर लेंगे, लेकिन सर मान नहीं रहे, कह रहे नहीं इसको भी देखो तुम, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई जेड, दोनों साइड को, इसको भी जेड से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी जेड से, इसको भी जेड से डिवाइड कर दिया। टेक्निकली ये सही स्टेप है। जेड का मतलब क्या है इस समय, ए बी, जेड का जो मतलब है वो ए बी है, जेड इक्वल टू ए बी है या नहीं? तो इस जेड को मैंने ए बी लिख दिया और इस जेड को ए बी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बी से ए बी लिखते ही बी से बी कट गया और ए से ए कट गया, तो फाइनली डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए नीचे ए बच रहा है, डेल्टा बी अपॉन बी। मैं अब आपको ये सलाह दूं कि इसकी बजाय इसको याद करो, तो आपको लगेगा सर वही सही था, वही अच्छा था, ये तो और बिना बात के आपने जेड को मतलब बीच में टांग और अड़ा दी, उंगली कर दी बिना बात के, अच्छा खासा जो रिजल्ट था उसमें उंगली कर दी। लेकिन नहीं, जब आप मेरी नजर से देखोगे तब आपको इसकी बजाय यही अच्छा लगेगा। मुझे अभी पता है यही अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है आपने जबरदस्ती उंगली की है, उसमें जबरदस्ती उंगली कर दी, अच्छा खासा आ गया रिजल्ट, हम ऐसे याद कर लेंगे। लेकिन अब मेरी नजर से देखना, मेरी नजर से ये बताना, जब जेड बराबर ए प्लस बी था तो डेल्टा जेड कितना आया था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सबसे पहला डेरिवेशन जो था। फिर दूसरा डेरिवेशन ये था, जब जेड बराबर ए माइनस बी था तो डेल्टा जेड क्या आया था, उसमें भी यही आया था ये। तो आपको पता है ये कैसे आसान लगेगा, बताता हूं आसान कैसे लगेगा। जब एडिशन था और सब्ट्रैक्शन था तो एब्सोल्यूट एरर जुड़ गई थी दोनों। जब ए और बी ऐड हो रहे थे और ए और बी सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो ए और बी की एब्सोल्यूट एरर जुड़ रही थी। ए और बी की, ये क्या है, ए की एब्सोल्यूट एरर, ये बी की एब्सोल्यूट एरर। जब ए और बी जुड़ रहे थे, ए और बी घट रहे थे, तो दोनों की एब्सोल्यूट एरर जुड़ रही थी। बोलो यही था ना? और जब ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए और बी की रिलेटिव एरर जुड़ रही है। देखो ये रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन था, ये डेल्टा ए अपॉन ए, रिलेटिव एरर इन ए है, ये रिलेटिव एरर इन बी है, ये रिलेटिव एरर इन जेड है। तो पता है आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तड़का क्या डाला, रिदम ऑलमोस्ट सेम बन गई है कि यहां एब्सोल्यूट एरर जुड़ती है, यहां रिलेटिव एरर जुड़ जाती है, बस हो गया काम। बोलो पल्ले पड़ाया नहीं? ये तड़का जो मैंने डाला, ये जो उंगली की है मैंने इसलिए की थी, ये उंगली जो मैंने की है वो इसलिए की थी कि आपको ये समझ में आ जाए कि यहां एब्सोल्यूट एरर जुड़ती हैं, वहां रिलेटिव एरर जुड़ जाती है। ये रिजल्ट इससे अलग जरूर आया है, लेकिन याद करने में हमें तकलीफ नहीं होगी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई में रिलेटिव एरर जुड़ जाती है। और ध्यान रखना होमोजिनिटी, होमोजिनिटी के हिसाब से ये रिलेटिव एरर है, ये रिलेटिव एरर है, तो ये भी रिलेटिव एरर ही होगी। ये रिलेटिव होमोजिनिटी भाई, रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव। हाँ जी बेटा, पल्ले, डू यू पल्ले दिस टॉपिक और नॉट, डू यू पल्ले दिस उंगली, जो मैंने उंगली करी अच्छे खासे खूबसूरत रिजल्ट को, और खूबसूरत हो गया ये बेटा, मानो ना मानो, आपको लगा ये और खूबसूरत हो गया, पल्ले पड़ गया ना? हाँ, इच्छा को पल्ले पड़ा, सिवेश को। अभी कितना टाइम है? अभी खींचता हूं मैं, अभी थोड़ा सा और एग्जाम्पल। अरे बिल्कुल एग्जाम्पल इंतजार कर रहा है बेटा, पर हमने एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो रिलेट किस, अच्छा सिल्की कह रही है कि हमें जब डेल्टा जेड, सुन बेटा सिल्की सुन, अभी मैंने, हमें डेल्टा जेड निकालना है, तो इससे ना केवल आपको फॉर्मूला याद करना आसान हुआ है, फॉर्मूला याद करना आसान हुआ है, ठीक है? बाद में जेड को उधर ले जाना तो डेल्टा जेड ही तो आएगा निकल के। और मैं सिल्की एक चीज और बताता हूं आपको, एक चीज सबको बताता हूं, बताइए जब भी हम कोई रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं तो यहां पर दो चीजें लिखने का हक होता है, या तो ए के साथ एब्सोल्यूट एरर लिखिए, या फिर एक और होता है ना, ए के साथ परसेंटेज एरर लिख दीजिए। बोलो सिल्की, सिल्की से बात करूंगा अब, दो ही हक होते हैं ना? तो सुनिए बेटा, बस मुझे इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो परसेंटेज एरर बन जाएगा, सीधे उसी को लिख देना। अब आया सिल्की समझ में? 100 का मल्टीप्लाई करो, बन गया। और 100 का मल्टीप्लाई कितना आसान होता है, इस सब में 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड की रिलेटिव एरर आ जाएगी, सीधे परसेंटेज एरर लिख सकते हो आप, सीधे परसेंटेज एरर लिख सकते हो। बेटा जब हम पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं ना पहले दिन, तो हमें यह समझ में नहीं आता कि ये आगे इतनी यूजफुल साबित हो सकती है। जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझते हैं, हमें ये फॉर्मूला लगता है, हमें ये नहीं समझ में आता ये आगे जाके इतना काम में आएगा।
तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये काम में नहीं आ रहा, ये ही काम में आएगा। मेरे पे इतना भरोसा किया है तो इतना और कर लो। आप 2 या 3 दिन रुक जाइए, आप में से एक भी इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेगा, सब इसी को यूज करेंगे। ये ताल ठोक रहा हूं बेटा, ताल। आप में से एक भी इसको यूज नहीं करेगा, सब इसी को यूज करेंगे। लेकिन अभी आप बिगिनर लेवल पर हो, सिर्फ पढ़ते चलो और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ढंग से एडेप्ट करते चलो। एक एग्जाम्पल हो जाए, हो जाए, हो जाए। चलिए एक एग्जाम्पल, इसको मिटा देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल हो जाए। मान लो उसी वाले, ये रहा कमरा, इसकी लेंथ है 8 प्लस माइनस 0.4 मीटर और इसकी ब्रेथ है 6 प्लस माइनस 0.3 मीटर। एरिया निकालते हैं। आप निकालोगे या मैं निकालूं? आप निकालोगे या मैं निकालूं? चलिए मैं ही निकालता हूं। आपको एरिया निकालना है। एरिया तो बताइए, एरिया ए निकलता है एल इंटू बी से। ध्यान से सुनना, इतना पोर्शन तो जैसे है वैसे मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 6 कितना हो गया? 48 मीटर, 48 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब सुनिए, क्योंकि ये दो नाउ हमें इसमें एरर भी रिपोर्ट करनी है, तो आप सुनिए मेरे को, तो डेल्टा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एल और भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता है ना डेल्टा ए अपॉन ए बराबर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ध्यान रखिएगा, जो जेड था वो ए हो गया है, जो ए था वो ये मतलब ए बी वाले कपड़े एल बी ने पहन लिए। तो जो ये वाला फॉर्मूला यही तो अप्लाई करना पड़ेगा भाई। मल्टीप्लाई में ये फॉर्मूला लगता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो यही तो फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए बेटा शुरू हो जाइए। प्लस माइनस में एरर जुड़ती है, मल्टीप्लाई में एब्सोल्यूट एरर जुड़ती है। तो चलिए, डेल्टा ए नहीं पता, ए इक्वल टू, बताइए डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल है 0.4 और एल है 8.3 अपॉन 6। वैल्यू रखना तो आ गया होगा ना। और ए कितना है? 48। ए है 48। पल्ले पड़ रहा है या नहीं? वैल्यू रखना, वैल्यू रखना से पहले फॉर्मूला यूज करना समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला पकड़ लिया मैंने, ये कौन सा है। यूं अंधे हो जाओ, ये कौन सा फॉर्मूला है। ठीक, तो डेल्टा ए पता नहीं, ए 48 रख दिया। डेल्टा एल ये रहा, डेल्टा एल ये रहा, ये एल है, ये डेल्टा बी, ये बी। तो बेटा डेल्टा ए इक्वल टू 48 का मल्टीप्लाई कर दूं, 6 चौक 24, 2.4, 6 8 24, 2.4। डेल्टा ए आप अपने स्तर से, बेटा ये कैलकुलेशन है, इस पे मत ध्यान देना, इस पे मत ध्यान देना। ये मैंने अपने फटाफट कर दी अपने इस दिमाग से। मैं 48 को वहां ले गया। 48 जब यहां जाएगा तो 6 बार कट जाएगा, 6 चौक 24, तो यानी दैट इज, ठीक है। इसका मतलब जो एरिया है, जो आप रिपोर्ट करोगे कि हमारा एरिया आया है 48 प्लस माइनस 4.8 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने देखो डेल्टा ए निकाल दिया। डेल्टा ए माने एरिया में एरर। या फिर एक हरकत और कर सकते हो, यही की यही बेटा, आपका डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ये फॉर्मूला था, हमें ये यूज करना था। ये क्यों यूज करना था हमें? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो यही यूज करना है। तो सुन सिल्की बेटा, दोनों और 100 का मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो ये क्या बन गया? ये बन गया परसेंटेज एरर इन ए। परसेंटेज एरर इन ए बन गया। ये सॉल्व करो इसको भाई। डेल्टा एल की वैल्यू 0.4, ये अपॉन 8 इंटू 100, ये 0.3 अपॉन 6। वैल्यू रखना तो आती होगा। तो इसमें ना अगला स्टेप देखिए, परसेंटेज एरर ए। कोई बात नहीं बेटा, यदि आज कम समझ में आया, मैं अगली क्लास में अपने डाउट लेके आइएगा, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा इस टॉपिक को, दोबारा पढ़ा दूंगा। पैनिक मत करिएगा, और आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक आपके कोई एक सिंगल डाउट होगा। तो बताइए, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा। देखिए सॉल्व कर लो इसे, कितना आ रहा है भाई? 8 एकम 0.4 40, 5%, 5%, 10%, 10% आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन दी है मैंने। इसका मतलब एरिया आप ऐसे भी तो रिपोर्ट कर सकते हो
कि एरिया आया है 48 मीटर स्क्वायर, देखो 48 मीटर स्क्वायर, उसमें प्लस माइनस 10% एरर हो सकती है, प्लस माइनस 10%। ये थी बेटा आज की क्लास। कोई डाउट हो? मैं जब तक रिकॉर्डिंग ऑफ करके आ रहा हूं, मैं जा नहीं रहा हूं, रिकॉर्डिंग ऑफ करके आ रहा हूं, आपने डाउट ठीक है।